क्या सीपीआई मैटर करती है अगर आप कोर कंपनी के लिए जा रहे हो? अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। एकेडमिक्स तो ठीक है, लेकिन रूम से भी निकलना चाहिए। कब तक आप पबजी वबजी में टाइम बर्बाद कीजिए? तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। हाय अंकित, कैसे हो? आई एम फाइन शशांक, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। कैसा चल रहा सब कुछ? कैसा चल रहा है? वैसे तो फॉग चल रहा है इंडिया में। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जोक्स, अभी कॉलेज खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहाँ। बहुत दिनों से कैंपस नहीं देखे हैं। समझ रहे हो ना? ग्रेट ग्रेट। सो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, अंकित ने रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्लेसमेंट ली है। सो अंकित, थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। सो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। First of all, thanks a lot शशांक भाई for giving me this opportunity to share my experience. And coming to my introduction, मेरा नाम अंकित कुमार मिश्रा है और मैं IIT-BHU मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में प्लेस्ड हुआ हूँ एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी और मेरी CPI उस वक्त थी 7.74। ओके, वेरी वेल अंकित। अब आते हैं आपकी जर्नी पे। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपने क्या क्या किए? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ तक? वैसे मेरा जर्नी यहाँ तक तो काफी अच्छा रहा एज अ मैकेनिकल चल झूठा। इंजीनियर। मैं फर्स्ट ईयर में जैसे काफी सारे इवेंट्स होती है, तो मैंने भी एक इवेंट में ज्वाइन किया था, रोबोट्रॉन नाम की इवेंट में। और फिर सेकेंड ईयर में मैं सुना था कि हमारे कॉलेज में एक टीम एवरेरा नाम से एक टीम है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करती है। तो सेकेंड ईयर में मैंने उसको ज्वाइन किया था और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, कैसे कार वर्क करता है, काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी की, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया। तो एवरेरा में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर थर्ड ईयर में मैंने टाटा स्टील में इंटर्नशिप की, जो कि मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया था। और इनके बीच में मैंने काफ़ी सारे छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जैसे कि एक मैंने बनाया था ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजिंग डिस्पेंसर। तो ये मैं अभी भी अपने घर पे इंस्टॉल किया हूँ। और फिर फोर्थ ईयर में मैंने तैयारी की थी प्लेसमेंट के लिए और मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी में प्लेस हुआ था। ओके, सो दैट्स वंडरफुल। अब आते हैं आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे। तो कंपनी का क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उसके बारे में कुछ बताएं। ये कंपनी दो राउंड लेती है रिक्रूटमेंट के लिए। पहला था रिटन राउंड, जिसमें कि इन 30 मिनट्स यू हैव टू राइट 50 क्वेश्चंस। और क्वेश्चन का लेवल काफी इजी था। आई मीन सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल थे। अगर आपको पता है तो टिक करिए, नहीं पता है तो आगे बढ़ जाइए। कुछ भी। तो और फिर सेकेंड राउंड था टेक्निकल इंटरव्यू। और हाँ, ये था। ओके, सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा टेस्ट के बारे में। किस टाइप का लेवल था और मतलब पैटर्न किस टाइप का था, लेवल किस टाइप का था, और आपने प्रिपरेशन कैसे की? तो मैं यहाँ, जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चंस काफी फैक्चुअल थे, तो और ये क्वेश्चंस लगभग हर टॉपिक को कवर कर रहे थे। 50 क्वेश्चन था, हर टॉपिक से को कवर कर रहा था। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सारे टॉपिक्स के जो बेसिक्स कंसेप्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो दिस वुड बी इनफ फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज।
और आपको डीप में ज़्यादा जाना नहीं है, ठीक है। और टेस्ट में मेरे टेस्ट में 3 सेक्शन से ज़्यादा वेटेज दिया गया था। एक था टर्बो मशीनरी, दूसरा था मशीन डिज़ाइन और चौथा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो इन तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और फिर कमिंग टू टेक्निकल इंटरव्यू, वहाँ पे भी मैंने बताया कि जैसे कि वो लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोफाइल के लिए आए थे, तो वो काफी बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। दे डोंट वांट यू टू हैव द डेप्थ नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट, जस्ट you just have to know the surface of every chapter and that would be fine. ओके, सो टेक्निकल राउंड का लेवल मीडियम था, अगर आपको आता होगा तो आप कर सकते हैं। तो इट वाज अ फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब आते हैं आपके इंटरव्यू पे। तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, उसका लेवल कैसा था? तो इंटरव्यू में मैं आपको बताता हूँ। इंटरव्यू सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो ये तो काफी ऑब्वियस क्वेश्चन है। और फिर सेकंड मेरे रिज्यूमे को उन्होंने पढ़ा और उनसे प्रोजेक्ट्स के बारे में काफी डिस्कशन हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ भी रिज्यूमे में लिखते हैं तो आपको वो सारा पता होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो जाता है। और उसके बाद प्रोजेक्ट सेक्शन के बाद उन्होंने फिर आसान क्वेश्चन फेंकना चालू कर दिए, जैसे ये कौन सा यील्ड पॉइंट है, ये 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बीच में डिफरेंस बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से काफी सारे इजी क्वेश्चन। और मैं उन क्वेश्चंस को लाइक जॉन्टी रोड्स की तरह कैच लिया। तुमसे ना हो पाएगा। तो काफी सरल क्वेश्चन। और मुझे एक इंसिडेंट याद है कि जहां मेरा उनसे डिबेट हो गया था इंटरव्यूअर से कि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने पूछा कि कौन सा जॉइंट का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जैसे वेल्डिंग का ज्यादा होता है या फिर रिवेटिंग का। तो पहले तो मैंने कहा कि वेल्डिंग का होता है, फिर मैंने कहा कि सर वी कैन नॉट जनरलाइज इट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रिवेटिंग का होता है, और उन्होंने कुछ रीजन दिया मुझे। तो मैंने उनको हम्बली डिसएग्री करके कहा, फिर मैंने उन्हें अपना रीजन दिया कि सर ऐसा होता है। तो वो काफी सेटिस्फाई लग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आई विल गेट माई फैक्ट चेक। तो वहां पे मुझे काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था, दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छा अंकित, ये था आपका टेक्निकल राउंड। क्या आपका एचआर राउंड हुआ था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? एचआर राउंड, इसके बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि एचआर वाली मैम प्रेजेंट तो थी मीटिंग में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। मतलब मनमोहन सिंह को पूरा टक्कर दे रही थी। मजा नहीं आ रहा है। ओके अंकित, अब कुछ एफएक्यूज पे आते हैं जो लोगों के हैं, जो बच्चों के डाउट्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या सीपीआई मैटर करती है अगर आप कोर कंपनी के लिए जा रहे हो? अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सीपीआई तो बिल्कुल मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हालांकि मेरा तो 7.74 ही था, लेकिन क्योंकि देखिए, अगर आपको दूसरों को आउट परफॉर्म करना है, देखिए मैं आपको एक सिंपल रीजन बताता हूँ कि जैसा कि अभी 2 साल से ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरव्यूअर को पता होता है कि चीटिंग करने का स्कोप काफी ज्यादा है। तो इस कारण वो लोग सीपीआई को भी वेटेज देते हैं। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि सीपीआई को ज्यादा से ज्यादा रखें। और हाँ, सीपीआई मैटर करता है ये। और अगर आपको कोई बोले कि सीपीआई मैटर नहीं करता है, तो ये रॉन्ग नंबर है। ये उससे आप बोलिए, उससे आप दूर हो जाइए। अंकित, अब दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। किस टाइप का रेज्यूमे होना चाहिए अगर आप रिलायंस के लिए ट्राई कर रहे हो? देखिए, टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो रिज्यूमे में आप
आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट होने चाहिए, इंटर्नशिप होने चाहिए, और अगर आपके पास POR है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, तो दिस वर्क एज अ ब्राउनी पॉइंट। तो ये सब होनी चाहिए, क्योंकि एकेडमिक्स तो ठीक है, लेकिन रूम से भी निकलना चाहिए। कब तक आप पबजी में टाइम बर्बाद कीजिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो ये सब एक कंप्लीट पैकेज बनाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये होना चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूंगा। बहुत अच्छा अंकित। आपका नेक्स्ट सवाल है, बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कैसे लगाए, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थर्ड ईयर में ऑन कैंपस इंटर्नशिप लेना बहुत मुश्किल होता है। सो बच्चों का ये डाउट है कि इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, आपका क्या व्यूज है इस बारे में? ये बिल्कुल ऑन कैंपस इंटर्नशिप लेना काफी टफ होता है, क्योंकि देखिए मेरा खुद भी नहीं लगा था। तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको इंटर्नशिप तो इम्पोर्टेंट होता है, देयर इज नो डाउट। तो आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हैं, और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपका इंटर्न नहीं लगता है, तो आप रिसर्च इंटर्न के लिए अपने प्रॉफ के अंडर आप कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो लेकिन आपको समर टर्म में कुछ ना कुछ तो करना है। बहुत अच्छे अंकित। और फाइनली आपका क्या एडवाइस रहेगा बच्चों के लिए जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है अभी, जो एम कर रहे हैं अपकमिंग फ्यूचर रिलायंस के लिए? तो देखिए, अगर आप रिलायंस एम कर रहे हैं, तो मैं प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अगर आपको वो रिटर्न निकालना है, तो आप सारे चैप्टर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी इजी रहती है। और इसके लिए मैं आपको इंडिया बिक्स नाम की साइट है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। और काफी सारी दूसरी साइट्स भी हैं, लेकिन इंडिया बिक्स इज अ सेट एंड द अदर साइट्स आर सबसेट ऑफ इंडिया बिक्स। और मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके रिज्यूमे में प्रोजेक्ट है, आपकी CPI अच्छी है, तो डेफिनेटली यू हैव एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। और इंटरव्यू के लिए कुछ एडवाइस है आपके लिए? इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करना चाहिए और कैसा प्रिपरेशन करनी चाहिए? इंटरव्यू में आप कूल रहिए और आप स्माइल करते रहिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और आप जेन्युइन रहिए, आप जो भी रिज्यूमे में लिखे हैं दैट शुड बी जेन्युइन। आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, देन डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सेलेक्टेड इन RIL। Okay, so that's it guys. This is Ankit from Reliance Industries Limited. So thank you Ankit for joining us, taking out time. So congratulations for your placement and hope आप फ्यूचर में अच्छा करें और कॉलेज का नाम रोशन करें। थैंक यू। दिल की गहराइयों से धन्यवाद लाल भाई। अरे बस चलिए गाइस, मिलते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।